Hello students, welcome to the YouTube channel of लाल बाग गर्ल्स इंटर कॉलेज। आई एम मिसेस आर सिंह। मेरा आज का लेक्चर क्लास 12 स्टूडेंट्स के लिए है। बच्चों, आज आप समझेंगे लागत की विभिन्न संकल्पनाएं। आप इस टेबल को देख पा रहे हैं। इस टेबल में कुछ कॉलम्स बने हुए हैं। सबसे पहले निर्गत लिखा हुआ है, उसके बाद कुल स्थिर लागत, निर्गत के बाद कुल स्थिर लागत यानी जो आगतें जिनमें बदलाव नहीं होता, फिर कुल परिवर्ती लागत जिन आगतों में परिवर्तन होता है, और कुल स्थिर लागत और कुल परिवर्ती लागत को मिला के जो योग मिलता है वो कुल लागत का होता है। तो नेक्स्ट कॉलम में कुल लागत लिखा हुआ है। उसके बाद फर्म एवरेज निकालती है, औसत कैलकुलेट करती है। उसके कॉलम्स बने हुए हैं, औसत स्थिर लागत, औसत परिवर्ती लागत, फिर अल्पकालीन औसत लागत और अल्पकालीन सीमांत लागत। अब आप इनके कैलकुलेशन को समझेंगे। बच्चों, फर्स्ट कॉलम में देखिए कि फर्म का आउटपुट 0 यूनिट्स है, लेकिन फर्म कुछ आगतों को पहले ही खरीद चुकी है और उन पे व्यय कर चुकी है, जिनको आप स्थिर लागत कहते हैं। अभी कोई भी उत्पादन नहीं हुआ, फिर भी स्थिर लागत 20 यूनिट्स है। और क्योंकि वो स्थिर लागत है तो वो हर केस में आप देख रहे हैं कि 20 यूनिट्स ही रहेगी। अब परिवर्ती लागत में परिवर्तन के साथ कुल लागत में परिवर्तन हो जाता है। आप कुल परिवर्ती लागत के कॉलम को देखिए। जब कोई निर्गत नहीं हुआ और फर्म ने अभी स्थिर लागत पे इन्वेस्टमेंट किया है 20 यूनिट्स का, तो कुछ भी आउटपुट नहीं निकलता, कोई प्रोडक्शन नहीं हुआ। अब फर्म धीरे धीरे परिवर्ती लागतों में परिवर्तन करना शुरू करती है। तो परिवर्ती लागत में 10 यूनिट्स की वृद्धि होने से उत्पादन 1 यूनिट का होता है। इसी तरह से प्रोडक्शन की मात्रा बढ़ाने के लिए परिवर्ती लागत में और परिवर्तन किया जाता है। अब परिवर्ती लागत 18 यूनिट की गई तो प्रोडक्शन बढ़ गया, 2 यूनिट्स का हो गया। जब परिवर्ती लागत में और वृद्धि की गई, 24 यूनिट्स कर दिया गया, तो निर्गत की मात्रा बढ़ गई, 3 यूनिट्स हो गई। इसी तरह आगे बढ़ते जाइए। आप देखिए 95 यूनिट्स तक परिवर्ती लागत में जब चेंज कर दिया गया तो उत्पादन की मात्रा 10 यूनिट की हो जाती है। अब क्योंकि स्थिर लागत तो सेम है और परिवर्ती लागत बदलती जा रही है, तो कुल लागत भी बदलती जा रही है। जब 0 परिवर्ती लागत थी तब स्थिर लागत 20 यूनिट्स थी। उस समय पे कुल लागत भी 20 + 0 20 यूनिट्स का ही रहेगा। कुल परिवर्ती लागत जब 10 यूनिट की हुई तो कुल लागत 20 + 10 मिला के 30 यूनिट्स की हो गई। इस तरीके से स्थिर लागत के साथ परिवर्ती लागत को जब जोड़ते जाते हैं तो कुल लागत की मात्रा मिलती जाती है, प्राप्त होती रहती है। 95 यूनिट्स की जब परिवर्ती लागत की मात्रा थी तो कुल लागत 95 + 20 यूनिट्स स्थिर लागत के मिला के 115 यूनिट्स कुल लागत की मात्रा थी। अब कुछ फॉर्मूले देखिए। सबसे पहले औसत स्थिर लागत, इसको कैलकुलेट करने के लिए जो कुल स्थिर लागत होती है उसको क्वांटिटी से डिवाइड कर देते हैं। क्यू मतलब क्वांटिटी यानी निर्गत। उसके बाद एक फॉर्मूला देखिए, औसत स्थिर लागत के बाद समझिए अल्पकालीन औसत लागत। अल्पकालीन औसत लागत निकालने के लिए जो कुल लागत होती है उसको क्वांटिटी से डिवाइड करते हैं। इन दो चीज़ों को पहले समझिए औसत स्थिर लागत। तो टेबल में आपका नेक्स्ट कॉलम औसत स्थिर लागत का है।
औसत स्थिर लागत का मैं आपको अभी बता चुकी हूँ फॉर्मूला, कुल स्थिर लागत अपॉन क्वांटिटी। तो जब पहले निर्गत 0 था उस समय की औसत स्थिर लागत को आप परिभाषित नहीं कर सकते। जब निर्गत 1 यूनिट का हुआ तो औसत स्थिर लागत 20/1 यानी 20 यूनिट्स की हो गई। जब निर्गत 2 यूनिट का हुआ तो स्थिर लागत 20/2 यानी 10 यूनिट्स उसका आंसर है। जब निर्गत 3 यूनिट का हुआ फिर आप स्थिर लागत को 3 से डिवाइड करिए, 20 डिवाइडेड बाय 3 6.67 यूनिट्स। इसी तरीके से आप कुल स्थिर लागत को जब निर्गत की विभिन्न इकाइयाँ जो अलग अलग इकाइयाँ हैं उनसे डिवाइड करते जाएंगे तो आपको औसत स्थिर लागत मिलती जाती है। अब फॉर्मूला देखिए, औसत कुल परिवर्ती लागत, इसमें भी वही करेंगे आप। कुल परिवर्ती लागत का औसत निकालना है तो कुल परिवर्ती लागत को क्वांटिटी से आप डिवाइड करते चलिए तो आपको औसत कुल परिवर्ती लागत प्राप्त हो जाएगी। टेबल में नेक्स्ट कॉलम यही बना हुआ है, औसत परिवर्ती लागत। तो जो औसत लागत कुल परिवर्ती लागत थी उसको जब आप निर्गत की इकाइयों से डिवाइड करेंगे तो आपको औसत परिवर्ती लागत के आंसर्स मिलेंगे। बच्चों मैं फिर रिपीट कर दूं, अगर आपको स्थिर लागत का औसत निकालना होता है तो आप कुल स्थिर लागत को क्वांटिटी से डिवाइड करते हैं। अगर आपको परिवर्ती लागत का औसत निकालना है तो आप कुल परिवर्ती लागत को क्वांटिटी से डिवाइड करते हैं। अब बाकी फॉर्मूले आप नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।